आज का टॉपिक होगा हमारा प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। इसके पहले वाले क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था इस चैप्टर के अंदर वो सब कुछ समझ में आ गया था। चलिए नेक्स्ट आगे बात करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। टॉपिक होगा प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। इसमें दो चीज़ है, पहले तो प्रशस्ति है वो समझेंगे क्या होता है, फिर आगे बढ़ेंगे लैंड ग्रांट्स क्या होता है, दोनों के बारे में हम लोग समझेंगे तो समझ में ज़्यादा आएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखते हैं प्रशस्ति होता है क्या। देखो पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है प्रशस्ति कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। प्रशस्ति में होता क्या था ना, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताते हैं। एक दो पॉइंट पहले और पढ़ लेते हैं, समझ में ज़्यादा आएगा। बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्व्स एज वैलिएंट विक्ट्रियस। होता क्या था बेसिकली, आज से हम लोग बात क्या कर रहे हैं, आज से लगभग 1400 1500 1300 साल पहले के बारे में बात कर रहे हैं। तो उस समय पे होता क्या था ना, राजा अपने बारे में बहुत महान महान बात लिखवाता था। और ध्यान रहे आज से 1300 1400 1500 साल पहले हमारे इंडिया में पढ़े लिखे लोग बहुत कम हुआ करते थे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर किसी का पढ़ने का उस समय पे क्षमता नहीं था। पहला बात तो लोअर कास्ट को पढ़ने का परमिशन ही नहीं था उस समय पे, तो बहुत पढ़े लिखे कम लोग थे। तो राजा अपने दरबार में ना पढ़े लिखे लोगों को बैठा के रखता था और राजा के बारे में उससे अच्छा अच्छा बात लिखवाता था। जैसे होता क्या था, जैसे मान लीजिए हमने आपको कल बोला था, कल वाले क्लास में हमने आपको बताया था कि कोई भी राजा अपना पावर कैसे शो करता था, तीन चार चीज़ों से। पहला, भयंकर भयंकर मंदिर बनवाता था वो, जितना बड़ा मंदिर उतना बड़ा राजा का पावर शो होता था। तो राजा अपना पावर शो करता था पहला मंदिर भयंकर भयंकर बनवा के। उसके बाद और क्या था बताओ, राजा अपने पास आर्मी बहुत बड़ा रखता था, जितना बड़ा आर्मी उतना महान राजा। एक चीज और था बताओ, किला, बहुत बढ़िया, बहुत बड़े बड़े किले बनवाते थे वो लोग। इससे क्या होता था ना कि दूसरा राजा देख के ये समझ ले कि नहीं राजा बहुत पावरफुल है, इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं, है ना। तो उसी तरीके से राजा एक और काम करता था अपने महानता को साबित करवाने के लिए, अपने आप को बहुत महान दिखवाने के लिए। वो क्या करवाता था ना, अपने बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया बात लिखवाता था। कहाँ पे, दीवालों पे, चट्टानों पे, पत्थरों पे, अपने अपने राइटर से वो लिखवाता था। मतलब कि हर राजा के पास 4-5 ऐसे विद्वान लोग होते थे जो कि लिखने का काम करते थे। राजा जो बोलते थे वो लोग लिखते थे। अच्छा एक बात और, उस समय पे तो हमारे पास पेपर हुआ नहीं करता था, तो फिर लिखते कहाँ पे थे लोग, पत्थर पे, दीवालों पे, है ना, चट्टानों पे, वहां पे राजा लिखवाते थे, अपने बारे में लिखवाते थे। और वो भी बहुत ही महान महान बात लिखवाते थे, ताकि कोई पढ़े तो उसको लगे कि राजा हमारा कितना महान आदमी था। आज भी आप जैसे बहुत सारे जगहों पे आप जाएंगे, जैसे बहुत सारे जगहों में आप अपना बिहार का राजगीर ले लीजिए। राजगीर आप जाएंगे तो वहाँ पे आज भी ऐसे ऐसे बहुत बहुत चट्टान है जहाँ पे ना कुछ भाषा लिखा हुआ है जो कि आपको आज समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो भाषा आज से 1300 1400 1500 साल पहले का है। लेकिन उस समय के जो लोग थे, जो घूमने फिरने आते होंगे, जो देखते होंगे, जो पढ़ते होंगे, उनको तो क्या लगता होगा कि राजा के बारे में इतना महान महान बात लिखा गया, मतलब राजा बहुत ही महान आदमी है। तो प्रशस्ति का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, आप कह सकते हैं। हालांकि डॉक्यूमेंट का मतलब पेपर वगैरह होता है, लेकिन उसमें तो पेपर था नहीं। तो प्रशस्ति का मतलब सिंपल सा समझ लो, कहाँ पे लिखा हुआ है चीजें, दीवालों पे, चट्टानों पे, पत्थरों पे, इन सब चीजों पे जो लिखा रहता था उसको हम लोग कहते थे प्रशस्ति। एक चीज और, उस समय पे राजा लिखवाता था थोड़ा सा, वो थोड़ा रफ सरफेस पे पेपर जैसा ही होता था, लेकिन वो पूरी तरीके से पेपर नहीं होता था। मतलब कि आप कह सकते हैं मोटा पत्ता, लीफ जो होता है ना, मोटा लीफ, उस पे लिखवाते थे राजा। हाँ, लेकिन वो क्या सारा का सारा इन्फॉर्मेशन उस पे लिखा हुआ सही होता था? बिल्कुल भी नहीं। राजा अपने बारे में बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखवाता था। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रशस्ति कंटेन डिटेल्स दैट में नॉट बी लिटरली ट्रू। तो प्रशस्ति का सिंपल सा मतलब हो गया, राजा जो लिखवा रहा है वही कहला गया हमारा प्रशस्ति। क्या लिखवाएगा राजा अपने बारे में? ये लिखवाएगा कि लिखो कि हम बहुत महान आदमी हैं, हमने जिस पे हमला किया उसको हमने जीत लिया, हमसे कोई टक्कर नहीं ले सकता। इस प्रकार के राजा बोलते थे लिखने के लिए, और उसके महान महान दरबार में जो लोग रहते थे वो लिखते थे इसके बारे में, ठीक ना। तो प्रशस्ति में क्या, प्रशस्ति का मतलब समझ में आ गया, सिंपल सा, राजा जो बोलेगा लिखने के लिए वो आपको लिखना पड़ेगा, वही कहला गया हमारा प्रशस्ति, ठीक है। और प्रशस्ति में लिखा हुआ हर बात सही नहीं होता था। बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्व्स एज वैलिएंट एंड विक्टोरियस। उस प्रशस्ति में हम लोगों को यह पता चलता था कि राजा अपने आप को महान दिखवाने के लिए महान
मतलब दिखने के लिए कितना भयंकर भयंकर बात लिखवाता था, मतलब बहुत अच्छा अच्छा बात अपने बारे में लिखवाता था, ताकि आने वाला जनरेशन जब पढ़े तो उसको लगे कि हमारा राजा कितना महान व्यक्ति था। लेकिन ऐसा कभी बार हकीकत होता नहीं था। ठीक है, आगे देखो, हर राजा चाहता है कि अपना पावर बढ़े, हर राजा चाहता है कि हमारा सपोर्ट बढ़े, है ना, लोग हमको ज्यादा प्यार करें। तो हर राजा क्या चाहेगा, अपने बारे में अच्छा अच्छा बात लिखवाओ, है कि नहीं। आगे, दीज वेयर कंपोज्ड बाय लर्नेड ब्राह्मण्स हु ओकेजनली हेल्प्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ये लिखने का काम कौन करता था, जनरली ब्राह्मण करते थे, क्योंकि उस समय पे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कौन हुआ करते थे, ब्राह्मण ही होते थे उस समय पर भी। और आज भी हम लोग अपने सोसाइटी में ब्राह्मण्स को ही सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी मानते हैं कि नहीं, क्योंकि वो लोग पूजा पाठ करवाते हैं, तो मंत्र उन लोगों को बहुत याद होता है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि यही सबसे ज्यादा विद्वान आदमी है। पहले भी मानते थे और आज भी मानते हैं हम लोग, है ना। तो राजा के दरबार में, राजा हमेशा अपने दरबार में 5-6, ये तो बहुत कम बोल रहे हैं हम, 5-6 अपने दरबार में बहुत सारे ऐसे विद्वान लोग रखते थे, ब्राह्मण रखते थे, जो कि राजा के बारे में लिखेगा, राजा जो बोलेगा लिखने के लिए वो लिखते थे वो लोग, छेनी हथौड़ी से ठोक ठोक के दीवालों में, पत्थरों में, चट्टानों में लिखते थे वो लोग। ठीक है, आगे, किंग्स ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड। और राजा खुश होके उस ब्राह्मण्स को गिफ्ट में जमीन दे देता था, घोड़ा दे देता था, हाथी दे देता था, सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ दे देता था। किसको, ब्राह्मण्स को। अच्छा, हमारे इंडिया में ना एक बहुत अच्छा कल्चर है, वो ये माना जाता है कि जितना दान आप ब्राह्मण को करेंगे उतना आपका धन संपत्ति बढ़ेगा। तो राजा भी एकदम खुल के ब्राह्मण्स को दान करता था। पहला बात तो वो राजा के लिए काम कर रहा है लिखने का, तो लिखने के बदले तो कुछ आपको देना पड़ेगा, पहला बात। दूसरा बात, वो ब्राह्मण से ऊपर से वो क्या है, ब्राह्मण है, तो तब तो राजा एकदम दिल खोल के उसको दान करता था। तो प्रशस्ति का सिंपल सा मतलब हो गया कि राजा जो अपने बारे में लिखवाता था बढ़ा चढ़ा के, उसको हम लोगों ने प्रशस्ति बोल दिया। और लैंड ग्रांट्स का मतलब हो गया, अच्छा ये प्रशस्ति लिखता कौन था, ब्राह्मण्स। कौन लिखेगा, ब्राह्मण्स लिखता था राजा के बारे में, और राजा खुश होके ब्राह्मण्स को लैंड गिफ्ट में दे देता था, जाओ 100 बीघा जमीन तुम्हारा, 200 बीघा जमीन तुम्हारा, इस तरीके से। तो राजा भी खुश, ब्राह्मण भी खुश। राजा कैसे खुश भाई, कि ये हमारे बारे में अच्छा अच्छा बात लिख रहा है, जो बोल रहे हैं वो लिख दे रहा है, जितने टाइम में लिखने बोल रहे हैं उतने टाइम में लिख दे रहा है। राजा खुश। ब्राह्मण क्यों खुश है, इसलिए खुश है क्योंकि 1-2 घंटा काम करते हैं, थोड़ा सा छेनी हथौड़ी चला के लिख देते हैं कुछ, और राजा हमको गिफ्ट में 10 बीघा 20 बीघा बैठे बैठे जमीन दे रहा है। तो दोनों खुश हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे, दीज वेर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स। और किस राजा ने किस ब्राह्मण्स को कितना गिफ्ट दिया, कितना लैंड दिया, इन सब को कॉपर प्लेट पे रिकॉर्ड किया जाता था। कॉपर प्लेट का मतलब हो गया एक ऐसा प्लेट जिसपे एक बार कोई चीज लिख दिया तो लंबे समय तक वो मिटता नहीं था। अच्छा, राजा ना इसको भी लिखवाता था कि हम जो ब्राह्मण को गिफ्ट दे रहे हैं, ब्राह्मण क्या कर रहा है, हमारे बारे में लिख रहा है, तो बदले में गिफ्ट राजा क्या दे रहा है, जमीन दे रहा है। तो राजा इसको भी लिखवाता था कि लिखो हमने तुमको इतना जमीन दिया है, ताकि आने वाला जनरेशन जब पढ़े तो उसको लगे कि राजा ब्राह्मण्स को भी दान भर भर के देता था। इससे क्या बनेगा, राजा का नेगेटिव इमेज बनेगा या पॉजिटिव, पॉजिटिव इमेज बनेगा। मतलब राजा ना अपना शो ऑफ करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते थे। आज हमारे सोसाइटी में लोग शो ऑफ कैसे करते हैं, घर में खाने का अनाज नहीं है, लोन पे गाड़ी लेके आ गया, शो ऑफ का तरीका होता है। समझ में आ रही है बात, मतलब आप ऐसे समझिए, आपके पास घर में खाने तक का पैसा नहीं है, इलाज करवाने तक का पैसा नहीं है, लेकिन शो ऑफ में आप बिजी हैं। ये हम लोग आज करते हैं, ये आज का कल्चर नहीं है। राजा भी बहुत शो ऑफ करता था पहले। राजा अपने आप को बहुत महान बताता था, लेकिन जबकि वो उतना महान होता नहीं था। बहुत राजा महान थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो राजा महान नहीं भी थे वो ब्राह्मण्स को बोलते थे लिखने के लिए कि लिखो हम बहुत महान हैं, लिखो हम बहुत ज्यादा बहादुर हैं, हमने जिस पे हमला किया उसको हमने जीता हमेशा, कभी हम हारे नहीं है, लिखो। तो ब्राह्मण लिखते थे। ब्राह्मण का काम क्या है, राजा जो बोलेगा चुपचाप वो लिखेगा। क्यों भाई, क्योंकि उसका काम ही लिखना, दीवालों पे, चट्टानों पे, पत्थरों पे। उसके बदले में इसको क्या मिल रहा है, राजा की तरफ से भर भर के जमीन, सोना चांदी, घोड़ा, हाथी सब मिल रहा है गिफ्ट के तौर पे। तो राजा भी खुश, ब्राह्मण भी खुश। समझ में आ रही है बात अब। और ब्राह्मण को राजा ने जब भी और जितना भी गिफ्ट दिया है, राजा ने उसको भी लिखवाया है कॉपर प्लेट पे कि लिखो हमने तुमको इतना जमीन दिया है। क्यों लिखवाते थे बताओ, ये तो आप गिफ्ट दे रहे हैं एक तरीके से, तो ये क्यों लिखवा रहे हैं आप, ताकि आने वाला जनरेशन जब पढ़े तो उसको पता चले कि राजा हमारा कंजूस नहीं था,
गिफ्ट भी ब्राह्मण को खूब देता था। और उस समय पे गिफ्ट ब्राह्मण को देने का मतलब क्या पता है आपको? महान को साबित करना, महानता को साबित करना। आज भी जब भी कोई ब्राह्मण बड़े घर में पूजा पाठ करवाता है, बड़े घर का हम बात कर रहे हैं, छोटे घर का नहीं, छोटे घर में पूजा पाठ ब्राह्मण करवाता है तो जनरली उसको क्या मिलता होगा? पैसा मिलता होगा, धोती कुर्ता मिलता होगा, बर्तन मिलता होगा, है कि नहीं? सब तो मिलता होगा, सेब वगैरह मिलता होगा, फल वगैरह मिलता होगा। लेकिन जब भी कोई ब्राह्मण आज भी बड़े घरों में जब पूजा करवाता है तो क्या लगता है आपको? पैसा देता होगा, धोती कुर्ता देता होगा, बर्तन देता होगा? नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम लोग बात करें तो अभी हाल फिलहाल में मुकेश अंबानी का बेटा का ब्याह हुआ, मुकेश अंबानी के बेटे का शादी हुआ ना, तो क्या लगता है आपको कि जिस ब्राह्मण ने पूजा पाठ करवाया होगा उस शादी में, मुकेश अंबानी उसको पैसा दिए होंगे? अरे बिल्कुल भी नहीं भाई। मतलब पूरा जमीन जायदाद प्रॉपर्टी जहां पे मुकेश अंबानी का हुआ होगा, जो इसको मन किया होगा देने का, वो ब्राह्मण को गिफ्ट दे दिया होगा। वही बात यहाँ पे भी है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि मुकेश अंबानी कंजूस नहीं है, वो भर भर के पूजा पाठ में, जो पूजा पाठ करवाएगा भर भर के दान देते हैं। और हकीकत बात ये भी है, सही बात भी है कि मुकेश अंबानी का परिवार पूजा पाठ में बहुत विश्वास करता है। कभी भी आप देखो तो उनकी पत्नी हमेशा पूजा पाठ में कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते रहती हैं और गरीब लोगों का भलाई करते रहती है। जैसे कई बार, अच्छा महाराष्ट्र, चूंकि मुंबई में वो लोग रहते हैं, तो मुंबई में एक बहुत अच्छा पर्व मनाया जाता है गणेश चतुर्थी का। तो लोग गणेश चतुर्थी में देखो वो लोग कितना भयंकर तरीके से अपना पूजा पाठ करते हैं और कितना दान करते हैं। तो ब्राह्मण्स को जब अमीर आदमी को गिफ्ट देता है तो वो छोटा मोटा गिफ्ट नहीं देता है, बहुत भयंकर गिफ्ट देता है वो लोग, ठीक है। तो राजा भी है वही करता था। राजा इसलिए कर रहा है क्योंकि राजा को क्या होगा, उससे उसका नाम बढ़ेगा, ठीक है। आगे आइए, अगला हमारा है कलहाना। ये कलहाना क्या है भाई, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है कलहाना। The 12th century was a long Sanskrit poem. The 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir. It was composed by an author named Kalhana. आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो पहला पॉइंट बड़ा सिंपल है। The 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir. यहां पे बात हो रहा है 12th सेंचुरी का। आज हम लोग जी रहे हैं 21st सेंचुरी में। 21st सेंचुरी में आज हम लोग जी रहे हैं और ये बात हो रहा है 12th सेंचुरी का। लगभग कितना साल पहले? 900 साल। लगभग 900 साल पहले का बात यहां पे हो रहा है। जितने भी राजा ने कश्मीर में राज किया है, समझे ध्यान से, जितने भी राजा ने कश्मीर में राज किया है उनके बारे में एक जगह पे लिखा गया है संस्कृत भाषा में, और उनके बारे में बेसिकली कविता लिखा गया है, पोयम लिखा गया है। इट वॉज कंपोज बाय एन ऑथर नेम्ड कलहाना। उस आदमी का नाम क्या था? कलहाना नाम था। इसका सिंपल सा मतलब आप ये समझ सकते हैं कि कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर आप बोलते हैं ना आज, उस कश्मीर में जिस भी राजा ने रूल किया है उस राजा के बारे में कविता के रूप में लिखा गया है। और उस कविता को लिखने का काम किसका है? एक इंसान का, एक पोएट का काम है, एक कवि का काम है। उनका नाम है कलहाना। कोई दिक्कत नहीं। तो यदि कोई बोले कि बताओ ये कलहाना कौन है, तो सिंपल से बताइएगा, कलहाना वो व्यक्ति हैं जिन्होंने उन राजाओं के बारे में लिखा है जिस राजा ने किस पे कंट्रोल किया? कश्मीर पे किया, ठीक है। मतलब कश्मीर पे कौन सा राजा आया और उन्होंने कितने दिन तक रूल किया, उसका नाम क्या था, उनके बारे में अच्छा अच्छा कविता किसने लिखा है? कलहाना ने लिखा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। आइए अगला है हमारा, he used a variety of sources including inscription, documents, eyewitness accounts and earlier histories. इन्होंने उस कविता में राजा के बारे में वो सारे बात लिखे हैं जो इन्होंने देखा है, सुना है, पढ़ा है, मतलब कुछ गलत इन्होंने नहीं लिखा है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि he used a variety of sources, बहुत सारे चीज़ों का इस्तेमाल करके इन्होंने उन सभी राजाओं के बारे में लिखा है। मतलब ऐसे ही नहीं कि हवा में कुछ भी लिख दे राजा के बारे में, नहीं, तो उसके बारे में पूरा इन्होंने डिस्कस, मतलब पूरा रिसर्च करके लिखा है। इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शन, मतलब कि किस राजा ने कश्मीर पे कितने साल तक रूल किया, उसका नाम क्या था, उनके बारे में जो भी इनको सबूत मिला है। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है पत्थर वगैरह पे जो भी लिखा हुआ मिला है, उन सारे पत्थरों को जोड़ के पूरा का पूरा एक सिक्वेंस बना के समझते हुए चीज़ों को इन्होंने सारे राजा के बारे में कविता लिखा है और उन्हीं राजाओं के बारे में लिखा जो कि राजा कश्मीर पे रूल करते थे, ठीक है।
डॉक्यूमेंट्स में भी जो इनको मिला है, जो इनको समझ में आया है, वो उन्होंने ये बात लिखा है। आई विटनेस, बहुत सारे ऐसे लोगों से भी इन्होंने पूछ पूछ के लिखा है कविता, जिस लोगों ने राजा के बारे में, राजा को जानते थे, राजा ने अपने आंखों से मतलब राजा को अपने आंखों से देखा था। ओवरऑल कहने का मतलब है कि कल्हाना ने कश्मीर के उन सारे राजाओं के बारे में लिखा है कविता के रूप में, बड़ाई किया है सारे राजाओं को, सारे राजाओं का बड़ाई किया है, अच्छाई बताया है कविता के रूप में, जिस राजा ने कश्मीर के ऊपर रूल किया है, राज किया है। कैसे कैसे पता लगाया इन्होंने किसने राज किया, किसका नाम क्या था, अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग सोर्सेज, जैसे कुछ पत्थरों पे लिखा हुआ मिल गया, कुछ डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ मिल गया, कुछ ऐसे लोगों से पता चला जिन्होंने राजा को खुद देखा था, कैसे राजा थे उनके बारे में पूरा का पूरा ये लोग उन लोगों ने बताया और कल्हाना ने पूरा लिख दिया कविता के रूप में। ही वॉज ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज, मतलब ये ना ज़्यादातर कोशिश ये करते थे कि किस राजा ने रूल किया है कश्मीर के ऊपर, उनका नाम क्या है, वो रूल कैसे करते थे, राजा के बारे में लोग क्या सोचते थे, है ना, उनका क्या पॉलिसी था, मतलब ये ज़्यादातर इसके बारे में जानने का कोशिश करते रहते थे। ओवरऑल कहने का मतलब है कि जानना चाहते थे कि कश्मीर के ऊपर यदि किसी राजा ने राज किया है, उसका नाम क्या है, वो किस तरीके से रूल करते थे, है ना, वो क्या काम करते थे, सब कुछ वो जानने का कोशिश यहाँ पे करते हैं। चलिए अगला टॉपिक है हमारा वॉरफेयर फॉर वेल्थ। ये टॉपिक हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग करेंगे अपने अगले वाले क्लास में। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।